प्यारे विद्यार्थियों, आज दिनांक 31 अक्टूबर 2021 को हरियाणा पुलिस पुरुष भर्ती परीक्षा का जो पेपर था उसके अंतर्गत हम जो हिंदी विषय के जो प्रश्न आए हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। ये जब वीडियो देखने की शुरुआत करते हैं विद्यार्थी, तब मेरे चैनल नवजल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। अब सबसे पहले देखिए, योजक किसे कहते हैं। योजक समुच्चय बोधक जो अव्यय होता है उसको योजक कहते हैं। छात्र शब्द का सही अर्थ क्या है? छात्र शब्द का सही अर्थ विद्यार्थी है। परीक्षाएं चल रही थी, यह वाक्य किसका उदाहरण है? यह वाक्य आसन भूत का उदाहरण है। भूतकाल का जो भेद है आसन भूत, उसका उदाहरण है। अब देखिए आगे, सार्वनामिक विशेषण को क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तूती बोलने मुहावरे का अर्थ है यश फैलना। अब देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग के प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ क्या है? निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ नीचे लिखा गया सही अर्थ है। हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी की वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। अब देखिए, गाय रंभाती है। छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके वह कहलाती है वर्ण कहलाती है। पदों के ऐसे व्यवस्थित समूह को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे वाक्य कहते हैं। अध जमामगति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। जो पहले न पढ़ा गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे अपठित कहते हैं। जब गुणवाचक विशेषणों का
विशेष्य लुप्त रहता है तब उनका प्रयोग किसके समान होता है? उनका प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। भाव जमानार्थ भावार्थ किस संधि का उदाहरण है? ये स्वर संधि का उदाहरण है। अब देखिए दशा शब्द का सही अर्थ क्या है? दशा शब्द का सही अर्थ यहाँ हालात से है। जिसकी था या गहराई का पता न हो उसे क्या कहते हैं? उसे अथाह कहते हैं। ग्रीष्म एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप क्या होगा? इसका तद्भव रूप गर्मी होगा। अब देखिए किस शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ आप शब्द का प्रयोग आदर दिखाने के लिए किया जाता है। अब आगे प्रश्न देखिए ठोकरे खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठोकरे खाना मुहावरे का अर्थ है दुख उठाना। जिन क्रियाओं के साथ दो कर्मों का प्रयोग होता है उसे कहा जाता है या उन्हें कहते हैं द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अनुपम शब्द का समानार्थी क्या है? अनुपम शब्द का समानार्थी शब्द अपूर्व है। अब हमसे सहा नहीं जाता यह वाक्य उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्तृवाच्य का उदाहरण है या भाववाच्य का उदाहरण है या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ अब हमसे सहा नहीं जाता भाववाच्य का उदाहरण है।